220 गज पर कराची में नॉर्थ नाजिबाद में एक घर बनवाया और पता नहीं क्यों किराए पे दे दिया। परेशान है, वही आज मेरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास कोई दूसरा रुमाल होगा? क्यों? ये रुमाल जो है, दरअसल ये रुमाल जो है ये आंसुओं के लिए मैंने रखा हुआ है, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद मुझे नतलबी हो शुरू होने वाला है। मगर आप रो क्यों रहे हैं? रो इसलिए ये मगर ये जो आंसू है ना, ये मगरमच्छ के नहीं है, ये एक मकानदार के आंसू है। 9 साल पहले मैंने जो है किराए पे मकान दिया था। ना साला वो मुझे मकान देता है, ना किराया देता है, और ना ही उस घर में मुझे घुसने देता है। ये बातें आपने किराएदार से क्यों नहीं कहते आप? मैं बहुत कही उसको, मकसूद साहब, मैंने उसको कहा लिल्लाह खुदा के वास्ते, मेरे आका, बड़े भाई, मेरे पास कोई और मकान नहीं है। तो मुझसे कहने लगा, रहिए वैसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। मैंने कहा भाई मैं दूसरा मकान नहीं बना सकता। तो कहने लगे बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए। और फिर मुझसे कहने लगा कि बेदरो दीवार जो घर होते हैं उसमें पैसा नहीं लगता, फ्री में बनता है, जाओ घर बनाओ। आपने घर किराए पे क्यों दिया? बात यह है मकसूद साहब, इस पूरी वर्ल्ड में हर आदमी की मत कभी ना कभी मारी जाती है। बस समझ लीजिए उस दिन हमारी मत मारी गई थी। वो किराया भी नहीं देता? किराया नहीं, वो हमें देता है गालियां, और वो भी जोर जोर से। हमने कहा आवाज तो हौली कर लो, नहीं मानता है, और साहब घुटनों घुटनों तक गालियां देता है। बाज गालियां तो ऐसी होती है मकसूद साहब कि हम घर जाकर लुगत में उसका मीनिंग देखते हैं और फिर सिसकते हैं। आपने कभी घुटनों तक गालियां सुनी है? नहीं ना। मुझे पता, आप एक दफा मेरे साथ वहां चलिए, फिर आपको घुटनों घुटनों गालियां सुनवाएगा। जो उम्र आपकी है, हाँ इस उम्र के आदमी मतलब रोते हुए अच्छे नहीं लगते। हाँ हमें पता है। बात यह है कि मैं हंसते हुए बहुत मामूली लगता था, आप मुझे रोने दे। कराची में आप किसी बड़े अफसर को जानते हैं? एक बड़े अफसर को जानते थे, उन्हीं की वजह से तो ये मकान किराए पे दिया, उनकी वजह से। तो आप जाके उनसे बात करें। किनसे? उन बड़े अफसर से। कैसे बात करें, वो तो खुद जेल में है, और जेल में चेक का सूट पहन के घूमते रहते हैं। वो जेल क्यों गए? लोग कहते हैं कि जितनी ज्यादा उन पे बरकतें थी उसी में शामिल उनकी हरकतें थी। आप उनसे मिलने जेल गए? मैं उनसे मिलने 2 मरतबा जेल गया मकसूद साहब, तीसरी दफा मैं खुद जेल में अंदर हो गया। वो कैसे? किराएदार ने पुलिस को फोन करके बताया कि मेरा ताल्लुक जो है वो
पुलिस ने फोन करके बताया कि आपका पुलिस ताल्लुक। ने नहीं, किराएदार ने पुलिस को फोन करके अच्छा। बताया कि मेरा ताल्लुक जो है से इस तरह का नाम मैंने पहले सुना नहीं। कौन है ये? भाई बता दिया ना, अगर नाम ले लिया तो फिर अंदर कर देंगे। क्या नाम है जिससे ताल्लुक है आपका? भाई यूं समझ ले, बुश जिनके सबसे बड़े दुश्मन है वही। अल कायदा से आपका ताल्लुक? मैंने उनको कहा, मकसूद साहब पुलिस वालों से मैंने कहा भाई मुझे तो पूरा कायदा नहीं आता, मैं अलकायदा का मेंबर कब से हो गया। पुलिस वालों ने आपके साथ क्या किया? ना ये मैं बता सकता हूँ, ना दिखा सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। बस यूं समझ लीजिए मकसूद साहब कि पुलिस मुझ पे ताबड़तोड़ हमले कर रही थी और मैं कभी पुलिस के सामने सीना सफर हो जाता था और कभी पुश्त सफर हो जाता था। बाहर कैसे निकले? हाँ, बाहर कैसे निकले? एक हफ्ते के बाद, ओनली आफ्टर 1 वीक, पुलिस को ये यकीन हो गया कि किसी ने मेरे खिलाफ गलत कंप्लेन की है। मगर आपको कैसे मालूम कि ये शिकायत किराएदार ने की थी? और कौन कर सकता है? उसने, किराएदार ने मुझे फोन करके कहा कि बेटा अभी तो पुलिस ने तेरी पिटाई की है, 1 हफ्ते बाद तेरी धुनाई करेगी पुलिस जब मैं तुझे तेरे ऊपर बम का केस ला दूंगा। आपकी कहानी बाकी बहुत गमगीन कहानी। हाँ। आपके किराएदार शादीशुदा हैं? जी हाँ, उनकी बेगम थी। 3 साल पहले उनकी बेगम ने उनको छोड़ दिया। वो कह रही थी मेरा मियाँ मियाँ नहीं अलमिया है। अरबी सीख रही थी? पता नहीं। अलमिया। जी, मेरा मियाँ मियाँ नहीं अलमिया है। इस बयान की मैं इनसे वजाहत तलब करना चाहूँगा जब तक आप इश्तहार देखें। इश्तहार आपने देखे। इश्तहारों से पहले मैं अपने मेहमान अजीज़ से बात कर रहा था इनके किराएदार के बारे में। मेरा सवाल था इनसे कि किराएदार शादीशुदा हैं। उनका 3 साल पहले उनके बेगम ने उनको छोड़ दिया ये कह के कि उनके मियाँ अलमिया हैं। तो यहीं से हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। आजकल आप कहाँ रह रहे हैं? 220 गज के अपने मकान के सामने मैंने एक क्वार्टर में एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया है मकसूद साहब। उसमें एक ही गुसल खाना है जिसमें दोनों तरफ दरवाजे लगे हुए हैं। पूरा दिन 100-150 मरतबा माफ कीजिएगा कहना पड़ता है मुझे। क्यों? अब आपकी इस क्यों का मकसूद साहब मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी किवाड़ को खोलते हैं गुसलखाने के और अगर आपको कोई चीज उकड़ू बैठी दिखाई देगी तो आप क्या कहेंगे? माफ़ कीजिएगा। बस यही मैं भी कोई 100-150 मरतबा सारा दिन में माफ कीजिएगा कहता रहता हूँ। तो आप ठक ठक करके क्यों नहीं जाते? किसको ठक ठक करके जाओ? मकान मालिक बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता है। बताइए, अपने ही मकान के सामने मैं किराए पे रह रहा हूँ। आपके घर वाले हैं? आपके अपने घर वाले हैं? 7 साल पहले हमने सोचा था कि अपना घर बसा लें, लेकिन मकान चूंकि खाली नहीं हुआ तो वो किसी और के घर जाके बस गई। और सुना है वो वहाँ बहुत खुश है। नहीं, जाहिर है वो तो होंगी। इसका मतलब आपके पास कुछ नहीं है? मेरे पास 220 गज का एक मकान है मकसूद साहब, विद अटैच बात। वो
किराएदार खाली नहीं कर रहा है। आप बताइए मैं क्या करूं? आप एक काम करें, आप एक काम करें, अब बोलिए आप। किसी सहाफ़ी से बात करें, हाँ किसी सहाफ़ी से बात करें जी। और उसको अपना सारा किस्सा सुनाएं हाँ। और उससे कहें कि ये अखबार पे छाप। अरे मकसूद साहब, आप क्या समझते हैं मैंने ऐसा नहीं किया होगा। एक सहाफी को मैंने अपने कमरे में बुलाया, वो बैठे, उन्होंने पूरा किस्सा सुना और कहा कि मैं आपकी स्टोरी अखबार में छाप दूंगा। लेकिन कहने लगे कि मुझे आपके इस कमरे की कभी कभी जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा साहब क्यों? कहने लगे जरूरत इजाद की माँ होती है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी माँ मर गई है, उनके लिए मैं नई माँ इजाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहने लगे कभी कभी आपका कमरा मुझे चाहिए होगा। एक खातून है, मैं उनके साथ गुफ्तशुनीद करता हूँ और हम बैठ के जो है ना समोसे और चाय खाते हैं। ये कह के वो चले गए। 15 मिनट बाद एक अजीब सी खातून को लेके वो रिक्शा में आए, किराया भी मुझसे दिलवाया और मुझसे कहने लगे अब हम यहाँ बैठ के बातें करेंगे, आप हमारे लिए चाय और समोसे लेके 2 घंटे में आ जाए।